डैश के लिए विकृतीकरण होता है, डीनेचर्ड किया जाता है, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए एथेनॉल में मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? ये प्रक्रिया है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं। किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने ही अणु मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं, परमाणु नहीं। परमाणुओं की संख्या जो है अलग अलग यौगिक में अलग अलग हो सकती है। अगर हम किसी यौगिक का लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होती है। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत है? 55% है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, यह है गर्भाशय। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को रखा गया समूह 18 में। इसे हम लोग समूह 0 भी बोलते हैं। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है ओम के नियम से। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घुला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख प्राप्त होती है और पानी में घोलने पर यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार स्वाद में खट्टा नहीं होता है, स्वाद में खट्टा अम्ल होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? यह है दहन अभिक्रिया। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह या संघ है आर्थ्रोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा समूह या संघ है मोलस्का। ये जो अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया के साथ साथ ये संयोजन अभिक्रिया भी है। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? तो ये खोजा न्यूलैंड ने। केल्विन पैमाने का मानक कमरे का तापमान कितना होता है? यानी कि रूम टेम्परेचर केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर जो है जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं और इसी में जो हम 273 ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में जो तापमान दिया होता है उसे हम परम तापमान बोलते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो किया गया कार्य शून्य हो सकता है जब बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो या फिर क्या हो, विस्थापन 0 हो जाए। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ये दो आप याद रखें, चीनी जल का घोल, अल्कोहल जल का घोल, क्योंकि इन घोल में जो है आयंस नहीं होते हैं। आयंस चाहिए होता है किसी भी द्रव से बिजली के प्रवाह के लिए। सापेक्षिक घनत्व अर्थात विशिष्ट गुरुत्व, सापेक्षिक घनत्व बोल दो या फिर विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अपवर्तनान की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है ये 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता जो है ये 2 है। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है आमाशय से और वसा का पाचन स्टार्ट होता है छोटी आंत से। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु के आकार का। परमाणु की त्रिज्या अगर ज्यादा है तो परमाणु आकार ज्यादा है, परमाणु आकार बड़ा है। अगर परमाणु की त्रिज्या कम है यानी परमाणु का जो साइज है वो कम है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यह है जल की गतिज ऊर्जा। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, वनस्पति भाग यानी कि हम पत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही बीज का इस्तेमाल करेंगे। कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाएंगे, इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? इस 20 न्यूटन में इस द्रव्यमान से भाग लगाना है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ये होती है। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। असंतृप्त यौगिक यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम जलाएंगे तो इसका पूर्ण दहन नहीं होता है तो पीली लौ देखी जाती है।
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 120, 15 गुने में 8, 15 × 120, 120 जूल। पराग कण किस में पाया जाता है? पराग कण जो है ये बनता है परागकोश में। विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं और वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जो है वो धनात्मक होती है। शक्ति, लेंस की शक्ति बराबर 1/f होता है अगर f हमारा मीटर में हो, और 100/f हम ले लेते हैं जब हमारा f जो है सेंटीमीटर में हो। यहाँ पर जो f है वो सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100/50। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डायोप्टर। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। यह तत्व क्या है? यह तत्व क्लोरीन है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो 60 ग्राम हमें दे रखा है। हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 ग्राम है। ये 60 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15 मोल। 15 मोल। एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये 298 है। इसमें से हम अगर माइनस कर दें न्यूट्रॉन की संख्या, तो जो संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वही होगी प्रोटॉन की संख्या, या फिर बोल दो परमाणु संख्या। एक तत्व ए का सूत्र जो है A3O4 है के साथ ऑक्साइड बनता है। तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो ए के साथ जो नंबर है नीचे ये है O की संयोजकता, और O के साथ जो नंबर है वो है A की संयोजकता। तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखो 540 ग्राम हमें दिया गया है। ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर मास होता है, वो 180 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, 18 से 54, 3 मोल हमारा आंसर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये हैलोजन तत्व है, समूह 17 के तत्व है। एस्टिटीन रेडियोधर्मी तत्व है। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है या फिर एथेनोइक अम्ल का। कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए, माइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, और लाइपेज वसा को तोड़ने के लिए। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा का मान, जब प्रतिरोधकों को रेजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान एक समान बना रहता है, और अगर समानांतर क्रम में हो तो विभवांतर का जो मान है वो एक समान बना रहता है। संवेग किसका गुणनफल होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है जूल में बताना है 3.6 × 10⁶ जूल। जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या फिर एटॉमिक नंबर। यह है अमोनियम सल्फेट। तो इसके एक अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद है? तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है संख्या में 2 है, हाइड्रोजन जो है संख्या में 8 है। 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 8। उसके बाद सल्फर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 2 8 10 11 और 4 15। उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसी को हम मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है HCOOH। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन है? यह है थोरियम, और पहला तत्व है हाइड्रोजन। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र में कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? देखो जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ही होते हैं पेयर में। संख्या में 2 होते हैं लेकिन जोड़े में 1 होता है। तो अगर मेल है तो XY, ये XY हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो XX। तो संख्या में 2 है X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र, और जोड़े में बोलेंगे तो 1। अंडप का एक हिस्सा कौन है जो परागण के लिए, ठीक है, परागण के लिए
सॉरी, पराग सही है। पराग के लिए ग्रहणशील के रूप में कार्य करता है। तो अंडप यानी कि पिस्टिल, जिनके 3 हिस्से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पराग कोश होता है वहाँ से जो पराग कण है ये पहुँचता है वर्तिकाग्र पे, स्टिग्मा पे। 100 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V बटे में R। V है हमारा 140, जो R है वो है 100, तो ये 1.4 एम्पियर। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ये 9.8 होता है। पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है? पोल पे होता है और सबसे कम इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी आती है, पृथ्वी की सतह से नीचे यानी कि गहराई में जाए तो भी जी के मान में कमी आती है। अगर हम सेंटर पर चले जाए तो जी का मान 0 हो जाता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 75%। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक से यानी कि एपिकल मेरिस्टम से। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे जो अवतल दर्पण है ये भी एक गोलीय दर्पण है। इसका जो ये परावर्तक सतह है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ये है मज्जा, मेडुला। बायोगैस का घटक है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन होता है जो लगभग 75% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड। डैश सबसे तन्यशील धातु है। सोना सबसे तन्यशील धातु है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एक ही आवर्त में मौजूद आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में क्या समान होगा? एक ही आवर्त में मौजूद जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में कोषों की संख्या समान होती है, और एक ही समूह में मौजूद जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बट्टे में 2m। अगर संवेग को आप 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये 9 गुनी हो जाएगी। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? ये है क्लोरीन। और उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो ये है फ्लोरीन। अधिकतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है? तो ये है हीलियम। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, तो ये 37। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं जंग, रस्ट। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम जाएगा। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो जिंक का आप याद रखेंगे, जिंक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 65.5 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 है संख्या में, इसको काट दो। जिंक का जो है आप 65 ही याद रखो, ठीक है 65, और क्लोरीन का होता है 35.5। 35.5 × में हम 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमारा 65 + 70, तो ये हमारा हो जाएगा 7 6 13, सॉरी माफ़ कर दो, ये 171 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 136 U हमारा होगा। जिंक का 65 याद रखो, ठीक है 65, 35.5 ये क्लोरीन का होगा, 65 जिंक का होगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह गति के तीसरे नियम को दर्शाता है।
कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 18 समूह है, 7 आवर्त है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को कहा जाता है आलिंद कहा जाता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले दोनों को निलय कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से, और ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है, इससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि नहीं चलती है निर्वात में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, जो कि एल्केन में होता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को, तो पहला समूह। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन आप ये पूरा याद रखो Na2CO3.10H2O, आपको ये याद रखना है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच में अगर ध्वनि है, ध्वनि की आवृत्ति है, तो हम उसे सुन पाएंगे। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह है ताप और दाब। ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है NHCO3। मनुष्यों में पाई जाने वाली श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में धातु है आयरन, और प्रोटीन है ग्लोबिन। पत्थर पर पाए जाने वाले और ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक कौन से थे? ये थे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। किंगडम मोनेडा के अंदर ये आते हैं। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितनी है? तो 320 यूनिट है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इसको मल्टीप्लाई करना, इतना वैल्यू आएगा। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप यूग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जो जाइगोट होता है ये एक कोशिकीय होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका द्रव में होता है। ये एक अवायवीय प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। यह है सिल्वर आयन, यह है क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक है सिल्वर क्लोराइड। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। कौन सा नियम इस स्थिति का व्याख्या करता है? तो यह है न्यूटन के गति का पहला नियम। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? यह है, सॉरी माफ करना, यहाँ पर गलत है। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? सरल नहीं, यहाँ पर जटिल हो जाएगा। जटिल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। सरल अस्थायी उत्तक में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? ये आणविक सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु को रखा गया है पहले समूह में, और क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है दूसरे समूह में। एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो क्योंकि ये बालिका है तो सेक्स क्रोमोसोम XX। अगर मान लो बालक होता तो 44 + XY होता। गठिया एक बीमारी है, गाउट एक बीमारी है जो प्रभावित करती है जोड़ों को। समुद्र की गहराई निर्धारित करना, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। उदासीन लिटमस विलयन का रंग होता है बैंगनी। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? ताप पर, आर्द्रता पर और प्रत्यास्थता पर। मलेरिया की दवा कुनैन का एक स्रोत है सिनकोना वृक्ष का छाल। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती होती है। तो परम तापमान के, परम तापमान बढ़ाओगे गैस के जो अणु होंगे उनकी गति बढ़ेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जल में अघुलनशील विटामिन है विटामिन B और विटामिन C। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो यह है कैल्शियम। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
वक्रता त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी तो 12 सेंटीमीटर। खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है सेब में, ब्रोकली में, बादाम में, इन सब में। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है सुक्रोज है, यानी कि सुक्रोज के फॉर्म में जो शुगर है, शर्करा है, ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के। अगर हम इसमें से एक का द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो बल भी 2 गुना हो जाएगा। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 283 है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा कोश है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर क्या हो जाता है? अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग जो है वो लाल हो जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है? ये है गले में। मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है। विद्युत धारा का सूत्र है, विद्युत धारा का सूत्र बराबर क्या बट्टे में समय है? तो आवेश बट्टे में समय होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु पूछा गया है तो एल्यूमिनियम हमारा आंसर होगा। सीधा अधातु या फिर तत्व पूछता तो हमारा आंसर ऑक्सीजन हो जाता। पुतली किसका एक हिस्सा है? तो आंख का एक हिस्सा है पुतली। यह आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैनर है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रकाश किरणें कौन सी है? तो परावैंगनी विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ये है बैक्वेरेल। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, रे, ये सारे जो है उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में याद रखिएगा 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अल्फा कण हम बोलते हैं He2+ को। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकाल दो तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाते हैं। अब हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, यही अल्फा पार्टिकल है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। कौन सा पोषक तत्व टूटने के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में वसा के टूटने से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? यह सर्टोरियस पेशी, इसे हम हिंदी में दीर्घतमा बोलते हैं। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो साल्क वैक्सीन को डेवलप किया था या फिर बोल दो डिस्कवर किया था जोनास साल्क ने, जिसे फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है उनमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? अगर बैक्टीरिया के नाम में कॉक्सी है मतलब बैक्टीरिया की जो आकृति है वो गोलाकार है। अगर बैसिलस है नाम में, इसका मतलब हो जाएगा कि बैक्टीरिया की जो आकृति है, शेप है, वो है छड़ाकार यानी कि रॉड शेप्ड। सोडियम किसमें संग्रहित किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम संग्रहित किया जाता है केरोसिन में। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तापीय अपघटन कहा जाता है। प्रकाश का इस्तेमाल हो तो प्रकाशीय अपघटन कहा जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो तो वैद्युत अपघटन कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कान का जो मुख्य काम है वो बैलेंसिंग ही है, संतुलन बना कर रखना ही है। उसके बाद उसका दूसरा काम है सुनना। मानव कर्ण के किस भाग में ध्वनि की 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है? मानव कान के जो मध्य भाग हैं उनमें 3 हड्डियां होती है, हैमर, एनविल, स्टिरप, मुद्रक, निहाय, वल्लियक। तो इनके द्वारा जो है ध्वनि को आवर्धित किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3CH2OH। एमीटर क्या मापता है? एमीटर विद्युत धारा मापता है।
वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? ये ज्वलन ताप है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति का जो उल्टा होता है ना, वही आवर्तकाल होता है। तो 1/100 कर दो तो 0.01 सेकेंड। तपेदिक किसकी बीमारी है? ये लंग्स की बीमारी है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये है, देखो नाइट्रोजन गैस अगर बोल देना तो आपको N2 ऑप्शन को टिक मारना है। केवल नाइट्रोजन बोले तो आप N टिक मारोगे। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? यह है विसरण। पहली क्षारीय धातु कौन सी है? क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को। समूह संख्या 1 में जो पहली धातु है वो है लिथियम। जूल प्रति कूलम इकाई क्या है? यह है वोल्ट। W बराबर होता है Q इंटू में V। कार्य बराबर आवेश गुने में यह अविभांतर। तो यहाँ से W/Q हो जाएगा अविभांतर यानी कि वोल्ट। यह है जूल, यह है आवेश। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया को ही हम लोग रेबीज बोलते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl अम्ल चाहिए होता है ताकि इसे ऑप्टिमम pH प्रदान कर पाए। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो विकल्प के अनुसार ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तो जो विकल्प 4 दिए होते हैं उसके हिसाब से कुनैन हमारा आंसर हो जाएगा। कुनैन जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। डायबिटीज मिलेटिस यानी कि डायबिटीज जिसे हम लोग मधुमेह बोलते हैं को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। कौन से कोशिका के द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। और इंसुलिन करता क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ग्लूकागन हार्मोन। ये भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा ही बनाया जाता है। ध्वनि किसी भी माध्यम में किस रूप में संचरित होती है? संपीड़न और विड़लन के रूप में। संपीड़न वो स्थान है जहां दाब और घनत्व जो है ये उच्चतम होता है। विड़लन वो स्थान है जहां पर दाब और घनत्व निम्नतम होता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और अंतिम तत्व है ऑग्नेसन, 118 नंबर वाला ऑग्नेसन। दाद का कारण क्या है? यह है कवक फफूंद। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश क्या होती है? ठोसों का हम ताप बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। याद करो केमिकल रिएक्शन में आपने करा था सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड से करवाया था। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ था हमें और सोडियम क्लोराइड बना था। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये ओम का नियम है। ये स्टेटमेंट जो है इस बार भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। सो बी रेडी। ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो ऋणायन कहा जाता है। ठीक है। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? जैसे ये ध्वनि तरंग है तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और इस वाले भाग को ट्रफ बोलते हैं। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कुछ सवाल जो है रिपीटेड है। ठीक है, कुछ सवाल जो है ज़्यादा नहीं बट हाँ 7-8 सवाल हैं जो अब तक मुझे मिले हैं जो रिपीट हो गए हैं। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? जब श्वेत प्रकाश जिसमें कि 7 रंग है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इसी को यहाँ पर परिक्षेपण कहा गया है, यानी उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ऐसा होता है अलग अलग प्रकाश के चाल के कारण। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत
प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर अम्लीय विलयन है तो उनमें हाइड्रोजन आयंस होंगे, जिसके कारण जो ये विलयन है इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो सकता है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है। क्या होती है? जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये घटती चली जाती है, ये घटती चली जाती है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो ये बढ़ती चली जाती है। अगर साइज पूछे तो यहाँ पर साइज जैसे हम नीचे जाएंगे साइज जो है बढ़ती चली जाती है परमाणु की, और यहाँ पर साइज जो है घटती चली जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई? मोसले के द्वारा। पुरकिंजे तंतु यानी कि पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो डैश में विशिष्ट हैं, तो ये हृदय में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है, सबसे लंबी जो हड्डी है, वो जांग की हड्डी है, वो जांग की हड्डी है। मजबूत हड्डी को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कुछ किताबों में फीमर होता है यानी जांग की हड्डी, कुछ किताबों में जो निचले जबड़े की जो हड्डी है मैंडिबल वो होता है। तो इस वाले में तो कन्फ्यूजन है कि अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी पूछे तो आंसर आपका फीमर ही होगा। इस वाले में दोनों विकल्प आपको दिए हो सकते हैं और दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, मैंडिबल निचले जबड़े की हड्डी और फीमर। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में जो स्पंज है ये जंतु है, और ये कौन से संघ में आते हैं? संघ पोड़ीफेरा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? BCG का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? तो f = 1/t होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? अभी हम लोगों ने देखा W = Q × में V, तो Q है 2 कूलम, V है 12, तो 24 जूल। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? कोई भी पिंड जो है वृत्तीय पाथ पर इसीलिए घूम पाता है क्योंकि वृत्त के केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ECG किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? तो हृदय। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कुछ भी आ सकता है इन दोनों में से। नियासिन किसका एक रूप है? नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? P यानी कि फास्फोरस। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है, एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है एथाइन यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, असमांगी मिश्रण है रेत और चीनी का मिश्रण। कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो यह है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये एक ब्लड कैंसर है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन में जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। घेंगा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ग्वाइटर होता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? हैमर है, एनविल है, स्टिरप है। मुग्दरक, निहाय, वलियक हिंदी में। किसी वस्तु का भार क्या है? वस्तु का जो भार है वो है वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, W = mg। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर धातु है तो तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है ये बढ़ेगा। कोटि अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई का संबंध किससे है? तो ये अंतःकरण का भाग है। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये नेत्र लेंस का काम है। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है। तो धातु और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड के साथ जलती है, याद रखिएगा, फटफट के ध्वनि के साथ जलती है। मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? तो मेथेन का ये है संरचना सूत्र, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 एकल बंध है। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन
B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और विटामिन B1 का नाम है थायमिन। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? प्रणोद का एसआई मात्रक है न्यूटन। प्रणोद जो है ये लंबवत बल है। त्वचा और बालों का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन वर्णक के कारण होता है। कार्लोस लीनियस को किसका जनक कहा जाता है? कार्लोस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक बोलते हैं। द्विनाम पद्धति भी जो है ये कार्लोस लीनियस ने ही दिया था और दो जगत वर्गीकरण भी कार्लोस लीनियस ने ही दिया था। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का एक कंटिन्यूअस सतत मार्ग यानी कहीं पर ब्रेक नहीं है और क्लोज्ड है तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो यह है ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो मरकरी। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो यह है मरकरी। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो यह है पेसमेकर। सूखा रोग किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग यानी कि रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से कंकाल तंत्र को। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? यह परिवर्तित होता है यकृत में यूरिया साइकिल के द्वारा। इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। दाब बराबर होता है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो यह है प्रोलैक्टिन। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसे हम मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु कौन है? तो तांबा और जस्ता की जो मिश्र धातु है वो पीतल भी है और डच मेटल भी है। पीतल में जो तांबा है वो 70% होता है जबकि डच मेटल में जो तांबा है वो 80% होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन स्थिति के दौरान हार्मोन उत्सर्जित होता है एड्रेनालिन। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। एंजाइम टाइलिन जिसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं डैश में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां जैसे कि पालक। जो साग सब्जियां होती है जैसे कि पालक, पत्तेदार सब्जियां, वो आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं। किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे ना तो ये तो ठोस है, सीधा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? यह है ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करेगा? ग्लूकागन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही क्या होगा ना कि ये ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। ये ग्लूकागन हार्मोन भी जो है पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा बनाया जाता है। पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो बीमारी है ये नियासिन की कमी के कारण होती है, विटामिन B3। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? जो स्टिरअप है, जो वलियक है, वही हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी फीमर जांग की हड्डी। लिकोडर्मा किसकी बीमारी है? त्वचा की बीमारी है। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। इन तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। ये दोनों बात न्यूटन ने कही। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो जो फेफड़े हैं उनमें एल्वुलाई होते हैं, वायु कोशिका होती है, वहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? ये रक्त की बीमारी है, इनमें रक्त का थक्का नहीं जमता। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? जड़त्व का माप है। आलू एक डैश है, तो आलू जो है ये एक कंद है, ये भूमिगत तने का रूपांतरण है। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानी कौन है? यह है कोबाल्ट 60। किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल है। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? C4H10। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनता कहा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ होता है पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। सह संयोजन बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं, और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है पानी से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी में सूर्य की किरण को केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है।
परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर होता है। ई कोलाई जीवाणु किसमें पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड यही होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है, यानी कि एकदम क्लियर इमेज जो है वहाँ पर बनती है, क्या कहलाती है? पित्त बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट। इसी को फोबिया बोलते हैं, गति का। और रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। दूसरे आवर्त में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दूसरे आवर्त में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। समूह संख्या 18 के जो तत्व हैं, अगर आप हीलियम को छोड़ दो तो सब में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। हीलियम के केस में 2 है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। CH3COCH3, ये क्या है? एसीटोन है। एसीटोन ये सामान्य नाम है, प्रोपेनॉन IUPAC नाम है। अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, खट्टे होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है ये लंबाई और प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर बोल दो मोटाई के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मनुष्यों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया।